ज़माने कदीम की बात है। बगदाद की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कम्हार रहता था, जो अपनी ईमानदारी, अच्छे अखलाक और हाजिर दिमागी की वजह से बहुत मशहूर था। इस बूढ़े कम्हार का एक बेटा था, जो अब जवान हो चुका था। एक दिन कम्हार के बेटे ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन तलाश करें और मेरी शादी करवा दें। बूढ़े कम्हार ने नरमी से जवाब दिया, बेटे, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि फौरन तुम्हारी शादी करवा सकूं, लेकिन ऐसा करो कि सुबह होते ही उस गाय को खोल लो और शहर में ले जाकर बेच आओ। अगर तुमने उसे अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं समझूंगा कि तुम अपना घर बसाने के काबिल हो चुके हो और उन्हीं पैसों से तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। कम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह गाय लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठगबाज आदमियों का एक गिरोह रहता था, जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनसे माल बटोरना था। जब कम्हार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के चौराहे पर गाय के साथ पहुंचा तो इसने इधर उधर देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहब, ये बकरी कितने की बेचोगे? कम्हार का बेटा हंस पड़ा और बोला, तुम तो गधे हो, अभी तक तुम्हें बकरी और गाय में फर्क ही नहीं पता। ये गाय है, मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। उस आदमी ने बेनियाजी से कहा, ठीक है, फिर हमारे दरमियान कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका भाव बहुत ज्यादा बता रहे हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारे इस कमजोर बकरी को 50 दिनार में खरीदना चाहें तो मैं तुम्हें इसके 60 दिनार देने को तैयार हूँ। कम्हार का बेटा गाय को लेकर आगे बढ़ गया। जल्दी एक और आदमी जो उसी गिरोह का हिस्सा था आगे बढ़ा और कहने लगा, लड़के, इस बकरी के क्या दाम हैं? इस तरह एक और आदमी उसके पास आया, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम इसे कितने में बेचोगे? आखिरकार भोला भाला कम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि कहीं ये वाकई बकरी ही तो नहीं। फिर उसने उनमें से एक से पूछा, तुम इसके कितने दाम दोगे? ठगबाज ने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम देहात से आए हो और शहर में अजनबी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस बकरी के 6 दिनार दूंगा। वहीं खड़ा दूसरा शख्स बोला, मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरा बोला, और मैं तुम्हें इसके 8 दिनार दूंगा। लड़के ने 8 दिनार लिए और वो ठगबाज आदमी गाय को ले गए, जिसे वो अभी बकरी ही कह रहे थे। हाय हाय बेचारी, लगता है जन्नों की भूखी है, आओ तुम्हें कुछ खिला पिला दूं। गाय बेचने के बाद कुम्हार का बेटा बाजार गया और 5 दिनार मुख्तलिफ चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भूख भी लग रही थी तो 2 दिनार खाने में उड़ा दिए और वापस अपने वालिद के पास चला आया। जब वो घर पहुंचा तो वालिद ने सबसे पहले पूछा, क्या तुमने गाय बेच दी? बेटे ने जवाब दिया, आपने मुझे बकरी दी थी। बूढ़ा कुम्हार हैरत से पूछने लगा, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? तो बेटे ने बताया कि कैसे कुछ लोग एक एक कर आए और कहने लगे, ये गाय नहीं बल्कि बकरी है। उनकी बातों में आकर मैंने उसे 8 दिनार में बेच दिया और अब्बा, मैं अपनी होने वाली दुल्हन के लिए एक हार भी लाया हूँ। वालिद ने कहा, यह हार अभी संभाल कर रख लो, क्योंकि तुम अभी अकल के कच्चे हो। मुझे अफसोस है कि उन ठगबाज लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया और बेवकूफ़ बनाया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उन्हें मज़ा चखा कर ही दम लूँगा। बूढ़े कमार के पास एक गधा था जो बहुत बीमार था और मरने ही वाला था, बस 1-2 दिन का मेहमान था। वो बूढ़ा कम्हार उस गधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां ठगों का गिरोह था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ। वहां 3 ठग बैठे थे। वो शायद यही सोच रहे थे कि आज किसको बेवकूफ़ बनाया जाए। जब उन्होंने बूढ़े कम्हार को और उसके गधे को देखा तो आपस में सरगोशी करने लगे, ये गधा तो बहुत खूबसूरत है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर ये गधा ले लेना चाहिए। उसी दौरान बूढ़े कम्हार ने गधे के पीठ पर हाथ फेरा
उसने ठगों से कहा, कदरदान, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाकर मेरे गधे के लिए थोड़ा सा घास दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है और रास्ते में शायद कहीं चारा ना मिले। ये कहकर बूढ़े कुम्हार ने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। ठग दोस्त फौरन घास और पानी ले आए। जब गधे ने चारा आते देखा तो खुश होकर अपने पाँव हवा में मारे और हनहनाने लगा। अब सारे के सारे दिनार उसके मुंह से निकलकर जमीन पर गिर पड़े। बूढ़े कुम्हार ने दिनार उठा लिए और अपनी जेब में डाल लिए। फिर गधे से कहा, आज तुमने मुझे दिनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए हजारों चीजें थी जो मैं गांव लेकर जाना चाहता था। अब तुम बड़े सुस्त हो गए हो। ठग दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशवरा करने लगे, ये गधा तो बहुत अच्छा है, ये हमें मिलना चाहिए, ना कि गांव के उस बूढ़े कुम्हार को। आखिरकार वो बूढ़े कुम्हार के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, तुम जो भी चीज़ें अपने साथ गांव ले जाना चाहते हो, हम तुम्हें वो दे देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें ये गधा हमें देना होगा। बूढ़े कुम्हार ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत जतन किए हैं, दिन रात मेहनत की, बड़ी मुश्किल से अपने ख़ानदान का पेट पाला। भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ, लेकिन कोई ख़ास दौलत जमा नहीं हो पाई। लेकिन जो दौलत ये गधा मुझे देता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। ये एक ऐसी ज़मीन के टुकड़े की तरह है जो बगैर मेहनत के मुझे हमेशा फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कुम्हार को 1000 दिनार देकर राज़ी किया और गधा खरीद लिया। जब सौदा तय पा गया, गधा उनके हवाले हुआ तो बूढ़ा कुम्हार कहने लगा, मेरी एक नसीहत सुनो, तुम्हें गधे को एक ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां इसके जिस्म पर कोई हवा ना लगे। एक बड़ा सा मटका शकरकंदी से भर के रख देना, एक मटके में पानी भर देना और एक मटके में चारा डालकर रख देना, और 30 दिन तक दरवाज़ा मत खोलना। जब तुम 30 दिन बाद दरवाज़ा खोलोगे तो दिनार ही दिनार जमा कर लोगे। ठगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे बूढ़े कुम्हार ने कहा था। 30वें दिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा इतना भारी हो गया था कि वो उसे हिला भी ना सके। उन्होंने खुश होकर आपस में कहा, लगता है गधे ने इतना माल दे दिया है कि पूरा कमरा भर गया है, इसलिए तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। ना दिनार थे और ना कुछ और। उसने सारा चारा खा लिया था और पानी पी लिया था और आखिरकार मर गया था। वो ठगबाज चीख उठे, हम इस बूढ़े कुम्हार को छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े कुम्हार को मालूम था कि 30वें दिन वो लोग दिनार लेने आएंगे और गधे को मुर्दा पाकर उसका बदला ज़रूर लेंगे। इसलिए उसने इधर उधर देखा और बिल्कुल एक जैसी 2 लोमड़ियों के बच्चे तलाश किए। उसने एक लोमड़ी को अपने घर के दरवाजे के बाहर बांधा और दूसरी को ज़मीनों में ले जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी के साथ बांध दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ मेहमान आएंगे, तुमने हर चीज़ 3 के हिसाब से तैयार करनी है। 3 चावलों के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के प्याले। जब मेहमान आएंगे तो मैं तुम्हें उनके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम कहना जो लोमड़ी बाहर बंधी हुई है वो खबर लेकर आई थी। कुछ देर बाद ठगों का सरदार जोरों शोर से आया और बूढ़े कुम्हार को खेतों में देख लिया। वो गुस्से से उसकी तरफ लपका, मगर वहाँ उसने देखा कि एक छोटी लोमड़ी झोपड़ी के बाहर बंधी हुई है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी करने लगे, इस लोमड़ी में ज़रूर कोई राज छुपा हुआ है। जब उन्होंने कुम्हार को सलाम किया तो उसने कहा, आइए मेरे घर चलते हैं। ठगों ने कहा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। मगर उससे पहले ही कुम्हार बोल उठा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेहमान भी किसी पर बोझ होते हैं क्या? उसने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसा है जिसे मैं भेजूंगा ताकि मेरे घर इतला दी जा सके। ये कहकर उसने लोमड़ी को खोल दिया और उससे कहा, मेरे घर जाकर मेरी बीवी से कहना कि तुम्हारे शौहर ने कहा है कि मेरे साथ 2 मेहमान हैं, हम तीनों के लिए खाना तैयार कर दो।
फिर उसने लोमड़ी को खोल दिया। लोमड़ी खेतों की तरफ भाग गई। जब ठगों ने यह सब देखा तो उन्होंने गधे का जिक्र करना मुनासिब ना समझा और कम्हार के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि खाने का सामान और हर चीज मेहमानों के लिए तैयार थी और लोमड़ी घर के बाहर बंधी हुई थी। कम्हार ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं? तो बीवी ने कहा, लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ये सब देखकर ठगबाज आपस में मशवरा करने लगे और सरगोशी करने लगे कि लोमड़ी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और खूब सैर हो गए तो उन्होंने कम्हार से कहा, हम तो गधे का हिसाब करने नहीं आए, बल्कि हमने तो सुना था कि तुम्हारे पास एक छोटी लोमड़ी है। हम तो उसे खरीदने आए थे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। कम्हार ने कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कहो। मुझसे कोई और चीज मांग लो, मैं तुम्हें वो खुशी से दे दूंगा, लेकिन ये लोमड़ी नहीं। कम्हार को बड़ी मुश्किल से राजी किया गया। उन ठगबाजों ने उस लोमड़ी के 200 दिनार दे दिए। वो खुश होकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर की तरफ तो आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने लोमड़ी को करीब खींचा और उसके सर पर हाथ फेरा, कहा, तुम हमारे घर जाओ और हमारी बीवियों से कहो हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। फिर उसे आज़ाद कर दिया। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं थी, ना किसी किस्म का पैगाम आया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई थी? बीवियों ने कहा, नहीं। ये सुनकर वो आग बबूला हो गए, कहने लगे, आज हम इस बूढ़े कमार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन वहां से निकले और बूढ़े कमार के घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद जब वो वहां पहुंचे तो अचानक उसके घर में घुसकर उसे पकड़ लिया। उन्होंने कमार को एक बोरी में डाल दिया और उसका मुंह बांध दिया और दरिया में फेंकने के लिए ले गए। चूंकि वो थके हुए थे इसलिए कुछ आगे जाकर बोरी को सड़क के किनारे रख दिया। खुद साएदार दरख्त के नीचे बैठ गए और खाना खाने लगे। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ वहां से गुजर रहा था। कम्हार ने आवाज से अंदाजा लगा लिया ये चरवाहा है, तो वो जोर जोर से बातें करने लगा। ऐ खुदा, मैं चरवाहा नहीं बनना चाहता। आखिर मैं चरवाहा क्यों हूँ? मुझे खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मुझे डर लगता है। चरवाहे ने ये अजीबो गरीब बातें सुनी तो बोरी के करीब आकर कहने लगा, तुम कौन हो और इस बोरी में क्या कर रहे हो? कम्हार ने कहा, मैं बदकिस्मत एक चरवाहा हूँ। खलीफा की बेटी ने कहा है कि वो चरवाहे से शादी करेगी और खलीफा का हुक्म है कि मुझे पकड़कर दरबार में लाया जाए। चरवाहा बोला, तुम कितने खुश नसीब हो, काश वो मुझे ले जाते। कम्हार ने कहा, तो फिर बोरी खोलो और मेरी जगह तुम इसमें आ जाओ। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली, कम्हार को बाहर निकाला और खुद इसमें घुस गया। कम्हार ने बोरी का मुंह मजबूती से बांध दिया। बकरियां अपने साथ ली और वहां से रवाना हो गया। जब ठगबाज खाने से फारिग होकर कुछ देर आराम कर चुके तो उन्होंने बोरी उठाई और दरिया की तरफ चल दिए। दरिया के किनारे पहुंचकर उन्होंने बोरी को पानी में फेंक दिया और बोरी बह गई। फिर उन्होंने कहा, आखिर हमने अपना बदला ले लिया, चलो अब शहर वापस चलते हैं। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो देखा कि बूढ़ा कमार सामने से आ रहा है, उसके साथ बहुत सी बकरियां हैं। वो हैरान होकर बोले, अरे तुम जिंदा हो? ये बकरियां कहाँ से आई? कमार ने कहा, तुमने मुझे दरिया में फेंका, पानी मुझे बहाकर एक कम गहरे हिस्से में ले गया। वहाँ मैं बाहर निकल आया। फिर मुझे एक कबीले का सरदार मिला जो बकरियों का सदका दे रहा था। उसने मुझे ये बहुत सी बकरियां दी। अगर तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो वो जगह, वहीं जहाँ तुमने मुझे फेंका था। ठग बोले, अच्छा हम भी जाएंगे, अगर हमें भी बकरियां मिली तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। कम्हार कहने लगा, हाँ जाओ, सरदार तुम्हें खुशी से बकरियां दे देगा। ठग दरिया के किनारे पहुँचे। एक बोला, मैं पहले छलांग लगाऊंगा, अगर मैं ठीक रहा तो मैं हाथ हिलाऊंगा और मेरे हाथ हिलाने पर तुम भी छलांग लगा देना। जब एक ठग ने दरिया में छलांग लगाई
تو ڈوبنے کے خوف سے وہ ہاتھ ہلانے لگا تاکہ بچ سکے۔ بس کے باقی ساتھی سمجھے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ۔ ایک ایک کر کے سارے ٹھگ دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب گئے۔ کچھ دن بعد کمہار کو خبر ملی کہ وہ سب ٹھگ زندہ تو بچ گئے، لیکن انہوں نے اس علاقے میں واپس آنا اور کسی کو دھوکہ دینے کا سوچا بھی نہ۔ یوں بوڑھے کمہار نے اپنی عقل مندی سے بدلہ بھی لے لیا اور بکریوں کا مالک بھی بن گیا۔ کچھ دن بعد کمہار نے ان بکریوں میں سے کچھ بکریاں بیچ کر اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ بوڑھا کمہار اور اس کا بیٹا اب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔